बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था और जिसमें हमने पाकिस्तान का महल वक़ू और उसकी अहमियत हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा कि जैसे कि हम पहले 2 चैप्टर हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के थे। पाकिस्तान बनने तक का वाक़या और उसके बाद पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात और कायद-ए-आज़म ने 1 साल के अरसे में पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमात अंजाम दी। तीसरा सबक पाकिस्तान के तबई खदोखाल, पाकिस्तान की आबो हवा वगैरह इन सब के ऊपर था, पाकिस्तान का महल वक़ू। और ये जो लास्ट हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का महल वक़ू और उसकी अहमियत पर था। हमने देखा कि पाकिस्तान का जोग्राफिया कितना और पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद कितनी है और गैर मुस्लिमों की तादाद कितनी। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर किस जगह वाक़ है, जो फ़र्ज़ी खतूत जिनके ज़रिए दुनिया में किसी मकाम का जायज़ा लिया जाता है या पहचाना जाता है, कोशिश की जाती है वो मकाम किस जगह पर है, तो वो फ़र्ज़ी लकीरें जिसमें खतूत अर्ज़ बद और तूल बद कहते हैं, उसके तहत देखा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में किस जगह पे वाक़ है। पाकिस्तान के पड़ोस में कौन कौन से मुल्क हैं, पाकिस्तान की जो जनूबी एशिया में जिस जगह पे वाक़ है उसकी अहमियत क्या है। हमने देखा उस लेक्चर में कि समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान बहर अरब के रास्ते खलीज फ़ारस के ममालिक के साथ उसका रब्ता है जो बिल्कुल करीब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा, क्योंकि वो तेल की दौलत से माला माल वो मुल्क हैं, ईरान, इराक़, कुवैत, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात। तो इन इलाक़ों के ज़रिए पाकिस्तान बहर अरब के ज़रिए इनके साथ मुंसलिक है। ये बहुत बड़ी अहमियत है पाकिस्तान की। दूसरी बात, मशरिक़ी यानी कि वसत एशियाई ममालिक और अफ़गानिस्तान, ये ऐसे मुल्क हैं जिनके पास समंदर नहीं है और ये पाकिस्तान के समंदर को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की सरज़मीन को ये इस्तेमाल करते हैं यहाँ से गुज़रने के लिए, तिजारत के लिए। तो पाकिस्तान की अहमियत इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा है कि इन मुल्कों की तिजारत जो है वो पाकिस्तान के रास्ते होती है। हाँ, अलबत्ता इन मुल्कों को अगर सड़कों के ज़रिए मज़ीद अच्छे तरीके से पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए तो जहाँ पर तिजारत में इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान की मईशत भी मुस्तहकम होगी। हमने चीन का तज़किरा किया कि दुनिया की बड़ी पावर और पाकिस्तान का एक हमेशा से दोस्त रहा है। उसके मुतालिक बताया वो शुमाल में वाक़ है। चीन एक उभरती हुई माशी ताकत है और एक मुल्क जो है जो अपनी लोहा मनवार है। पाकिस्तान के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात है। पाकिस्तान की हर मुश्किल में चीन ने मदद की है। भारत का तज़किरा हमने किया। भारत एक पड़ोसी मुल्क, लेकिन कश्मीर के तनाज़े की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और ये वक्त ने बताया कि 3 जंगें भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान हो चुके हैं। एक सनती और ज़रई मुल्क, दुनिया का दूसरे नंबर पे आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क और एक एटमी मुल्क है। टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से भारत जो है वो आगे जो है ना वो कदम रख रहा है और दुनिया में अपना सिक्का मनवाने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में हमने देखा कि पाकिस्तान जिस लोकेशन पे है और जो सूरत हाल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बाद हुई कि अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, तो पाकिस्तान की अहमियत जो है वो दुनिया ने मानी। एक तो ये वो जंग में अमेरिका का साथ दिया, पड़ोसी के ख़िलाफ़ गया, और दूसरे जहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वहीं पर नेटो की सप्लाई लाइन सारी पाकिस्तान से गुज़रती है और पाकिस्तान की अहमियत इसके हवाले से बहुत ज़्यादा। और ये अतराफ़ ये मगरबी ममालिक भी करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में एक अहम मुल्क है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तिजारती हवाले से देखें कि बहर अरब मशरिक़ से मगरब के दरमियान जो तिजारती रास्ता है उस पर वाक़ है, वो पाकिस्तान के हवाले यानी कि एक अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा करता है। आज हम बढ़ते हैं पाकिस्तान के मज़ीद जो जैसे कि आबो महल वक़ू के हवाले से। आज डिस्कशन का पॉइंट है वो है पहाड़ी सिलसिले, और यहाँ पर मैंने जैसे कि टॉपिक लिखा है शुमाली पहाड़ी सिलसिले। अब पहाड़, मैदान, वादियाँ, सतह, मुर्तफ़ा, ये असल में ये पूरा एक इन टॉपिक्स का हिस्सा है। ठीक है, पाकिस्तान के जो तबई खदोखाल हैं उसमें किस चीज़ का तज़किरा होगा, पहाड़ों का तज़किरा होगा, वादियों का तज़किरा होगा, सतह मुर्तफ़ा जो है पाकिस्तान में 2 उनका तज़किरा होगा और मैदानों का तज़किरा होगा। तो यही पाकिस्तान जिस हवाले से फैला हुआ है। लेकिन आज इस सिलसिले में जो पहला हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है शुमाली पहाड़ी सिलसिले। अब पहाड़ी सिलसिले के हवाले से देखें तो पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो 4 हैं बड़े पहाड़ी सिलसिले। आज हम उसमें से कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास शुमाली पहाड़ी सिलसिले हैं सिर्फ उसके ऊपर ही बात की जाए। मगरबी पहाड़ी सिलसिले और फिर वस्ती पहाड़ी सिलसिले जो हैं उनको बाद में इकट्ठा ही डिस्कस कर लिया जाएगा, उसको आपको मैं समझा दूँगा।
तो आज का टॉपिक सिर्फ हमारा शुमाली पहाड़ी सिलसिले के हवाले से, 4 जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें हम सिर्फ इस हवाले से बात करेंगे। और वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो कम अज़ कम जो हैं 2430 किलोमीटर पर ये फैले हुए हैं, ये मुहित हैं पूरे पहाड़ी सिलसिले पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ तक ये फैले हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुमाली पहाड़ी सिलसिले, यानी कि वो सिलसिले जो हमारे शुमाल में वाक़ हैं, जो हमारे शुमाल में वाक़ हैं। इस हवाले से जो हमारे पास पहली बात आती है वो आती है हिमालय की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे हिमालय और उसकी जो शाखें, उसके बाद हम बात करेंगे कराक्रम और उसके बाद हम बात करेंगे हिंदू कुश की, और फिर इसकी अहमियत को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसकी पहली हेडिंग की तरफ। इसको हेडिंग साथ में बनी हुई हैं और आपको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैं हेडिंग बनाने लगा हूँ, ज़ेली हिमालय शवालिक की पहाड़ियाँ, या जिसको कहते हैं। अच्छा, ये दरियाए सिंध के जो है ना मशरिक़ में, यानी कि उसकी मशरिक़ में वाक़ है, और ये जो हिमालय जिसको पहाड़ी सिलसिला कहते हैं उसकी ये जनूबी शाख है दरियाए सिंध के मशरिक़ में। ठीक है, किधर? दरियाए सिंध के मैं सिर्फ आगे आपको समझाने के लिए, दरियाए सिंध के मशरिक़ और ये जो हिमालय जिसको हम कहते हैं कि हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, उसकी ये कौन सी शाख है? जनूबी शाख है। कौन सी शाख है? जनूबी शाख है। यहाँ की जो मशहूर जो पहाड़ियाँ और इसकी जो औसत जो इसकी बुलंदी है, यानी कि आप ये औसत निकालते हैं ना कि वो जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उसकी एक औसत निकाल रहे हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो वो इसकी बनती है औसत बुलंदी 900 मीटर। कितनी बनती है? औसत बुलंदी बनती है 900 मीटर। ये आपने यहाँ तक। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो मशहूर पहाड़ियाँ जो हैं वो हैं पब्बी हिल्स। कौन सी हैं? पब्बी हिल्स इसकी मशहूर पहाड़ियाँ हैं जो हज़ारा और मरी के जनूब में वाक़ हैं। ठीक है, यहाँ तक में जनूब में वाक़ हैं। ठीक हो गया। दरियाए सिंध के मशरिक़ और ये इसकी जनूबी शाख है, शर्कन गरबन ये फैली हुई है। औसत बुलंदी इसकी है 900 मीटर। ज़ेली हिमालय या शवालिक की पहाड़ियाँ जिनको कहते हैं, दरियाए सिंध के मशरिक़ में, और ये हिमालय की जनूबी शाख है, यानी कि हिमालय ऊपर से गुजरा है तो उसकी शाख जो नीचे की तरफ आई है जनूब की तरफ, वो इसकी जनूबी शाख है। औसत बुलंदी अगर ये निकाली जाए तो 900 मीटर की ये बनती है। पब्बी हिल्स की मशहूर पहाड़ियाँ जो हज़ारा और मरी के जनूब में ये वाक़ है। इसके बाद हमारे पास दूसरी इसमें हम बात करेंगे हिमालय की तस्कार है। हिमालय सगीर का पहाड़ी सिलसिला। हिमालय सगीर का पहाड़ी सिलसिला। ये जो शवालिक के हमने ये तस्करा किया, तो शवालिक
के शुमाल, यानी कि ये जो शिवालिक की पहाड़ी है इसके शुमाल और मुतवाज़ी साथ, यानी कि पैरेलल, ये शर्कन गर्बन फैला हुआ है। मैं पूरी लाइनें तो नहीं लिख सकता, लेकिन आपको एक जो है वो इशारा दे देता हूँ। शिवालिक के शुमाल में, यानी कि शिवालिक की पहाड़ी इसके शुमाल और उसके मुतवाज़ी साथ साथ ये शुमाल और जनूब की तरफ ये शर्कन गर्बन, मशरिक़ और मगरिब की तरफ ये फैला हुआ है। ये पहाड़ी सिलसिला मशरिक़ से मगरिब की तरफ ये पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। ठीक हो गया। इसकी जो औसत बुलंदी है वो तकरीबन, यानी कि बुलंदी जाती है 1800 से 1800 से तकरीबन ये जाती है 46। इसके बाद देखें इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद चोटी कौन सी है। तो इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद चोटी है पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल इसकी बुलंद चोटी है। अब मरी अयूबिया, नथिया गली, ये इस यानी कि जो हिमालय सगीर का पहाड़ी से ये इसके खूबसूरत मकामात जो हैं ये उसमें कहलाते हैं। ये इसके खूबसूरत मकामात कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हिमालय की जो तीसरी वो जो है वो देखा पहले छोटी बात, फिर उसके बाद इसकी हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला। हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला, यानी कि इन सिलसिलों में सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला माना जाता है। ये दुनिया के बुलंद तरीन जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें इसका शुमार होता है, हिमालय कबीर के पहाड़ी सिलसिले का। इसकी जो औसत बुलंदी है वो मैं लिखता हूँ। याद रहे कि इसके कुछ हिस्सा पाकिस्तान यानी कश्मीर, फिर आगे भारत और फिर निकलता निकलता नेपाल तक जाता है, जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है और इसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। खैर औसत बुलंदी इसकी जो पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो है 6500 मीटर। कितनी? 6500 मीटर बुलंद चोटी है नांगा पर्वत। बुलंद चोटी है नांगा पर्वत और जिसकी बुलंदी है 8126 मीटर। 8126 मीटर उसकी बुलंदी है। इसके बाद हमारे पास आगे हम बढ़ते हैं और हमारे पास आ जाता है कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला। अब देखिए हिमालय की हमने तीनों बातें कर ली। इसमें यानी कि औसत बुलंदी यहाँ पर नज़र आ रही है, छोटी पहाड़ी है 900, उसके बाद 1846 और उसके बाद 6500 और इसकी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में इसका शुमार होता है। कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला हिमालय जो पहाड़ी सिलसिला है इसकी शुमाल में ये वाक़ है। ठीक है, इसकी शुमाल में वाक़ है और ये पाकिस्तान और चीन की जो सरहद है ये उसके ऊपर ये कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। इसकी औसत बुलंदी जो है इसकी औसत बुलंदी है 7000 मीटर। कितनी? 7000 मीटर। और K2 गडोन आश्रम जिसको कहते हैं, मैं सिर्फ K2 लिख रहा हूँ। K2 इसकी सबसे मशहूर चोटी है, दुनिया की दूसरे नंबर पर ये बुलंद तरीन चोटी और ये कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है जिसकी बुलंदी है 8611
मीटर। कराक्रम पाकिस्तान और जैसे कि चीन के दरमियान वाक़ है। एक कराक्रम हाईवे भी है जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाई थी। 900 किलोमीटर की एक तवील सड़क पाकिस्तान को चीन के साथ दरिया पंजाब के ज़रिए मिलाती है, और ये पाकिस्तान और चीन के ने मिलकर बनाई है। ये दोस्ती का सबूत भी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं कोहिस्तान हिंदू कश, यानी कि हिंदू कश की पहाड़ियाँ। ये वाक़ हैं शुमाल मगरिब में, यानी कि ना शुमाल में ना मगरिब में, शुमाल मगरिब के दरमियान है। इसका ज़्यादा हिस्सा अफ़गानिस्तान में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ है जो अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। इसकी जो मैं लिख रहा हूँ शुमाल मगरिब, और इसकी बुलंद तरीन चोटी है त्रिचमीर, जिसकी बुलंदी है 7690 मीटर। 7690 मीटर इसकी बुलंदी। हिंदू कश की पहाड़ियाँ वैसे हमने जो देखते हैं हमारे ये समझ टीवी चैनल्स में ज़लज़लों की अक्सर बात पाकिस्तान में होती है, तो कहा जाता है कि इसका जो मरकज़ है ये हिंदू कश है, तो वो पहाड़ियाँ वहाँ से ज़लज़ले आते हैं, तो उसकी वजह से हिंदू कश का नाम जो ये मशहूर रहता है। इसके बाद आ गया सवात और चित्राल की पहाड़ियाँ। सवात और चित्राल की पहाड़ियाँ कोहिस्तान हिंदू कश के जनूब में ये वाक़ हैं। इसकी जो बुलंदी है अमूमन जिसको हम कहते हैं, वो ये जो पहाड़ियाँ उसमें 3000 से 5000 मीटर की पहाड़ियाँ इसमें वाक़ हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दरा लवारी है, दरा लवारी जो चित्राल और पेशावर को आपस में मिलाते हैं। वहाँ पर एक लवारी टनल भी बनाई गई है, जो कि सर्दियों में जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो वैसे तो रास्ते बंद हो जाते थे चित्राल और पेशावर के दरमियान के, तो उन रास्तों को यानी कि सर्दियों में भी आमदोरफ्त को महफूज रखने और बहाल रखने के लिए लवारी टनल जो है वो कायम की गई, और इसकी ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में शुमाली इलाकों के साथ जो रब्ता है वो महफूज भी रहता है। आया कि वहाँ पर तोदे वगैरह गिरते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त के लिए वो सड़कें जो है वो बंद होती हैं, लेकिन लवारी टनल जो है वो रब्ता जो है वो बहाल रखती है। इन सवात और चित्राल की पहाड़ियों में दरिया बहते हैं जो कुछ अहम है। उसमें एक दरियाए चित्राल, दरियाए सवात और दरिया पंजगुर, ये तीन उन इलाकों के सवात चित्राल की पहाड़ियों के अहम दरिया हैं। इसके बाद हमारे पास हेडिंग जो हमने आखिर पे लानी है वो है शुमाली पहाड़ों की अहमियत। शुमाली पहाड़ों की 3 अहमियत हम देखते हैं। एक बात कि ये आपकी शुमाली सरहदों को ये पहाड़ महफूज रखते हैं, यानी कि शुमाल की तरफ से जो सरहदें हैं ये इन पहाड़ों की वजह से पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। पहली बात, ये पहाड़ जो है ये गर्मियों में मानसून की बारिशों का सबब बनते हैं, यानी कि जो हवाएं आती हैं बहर हिंद खलीज बंगाल की तरफ से, और ये इन पहाड़ों के साथ टकरा कर और यहाँ पर बादलों का सबब बनती है, जिसकी वजह से इन इलाकों में बारिशें होती हैं। सियाहत के हवाले से ये इलाके नहायत अहमियत के हामिल है। शुमाली पहाड़, इनमें आपके पुरफ़िज़ा तफरीह मकामात हैं जिनको बेतहाशा लोग हर साल विज़िट करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में जो दरियाओं का निज़ाम है वो इसी के मरहून मिन्नत है, यानी कि इन पहाड़ियों पर सर्दियों में बर्फ़बारी पड़ती है और ग्लेशियर जो है वो बनते हैं। गर्मी में वही ग्लेशियर्स पिघलते हैं और नदी नालों में पानी बनता है। उसके बाद वो नदी नाले दरियाओं का रुख इख्तियार करके दरिया बन जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आपके दरियाओं का निज़ाम जो है उसका तसलसल रहता है। दरियाओं के निज़ाम की वजह से पाकिस्तान क्योंकि ज़रई मुल्क है तो पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो मुस्तहकम रहती है। ये इनकी पहाड़ी सिलसिलों की अहमियत। अब इसके कभी हम टॉपिक को क्लोज़ करें, सिर्फ बताऊँगा पहले 3 हेडिंग हिमालय के हवाले से। पहले आपने बुलंदी कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, या आपको जैसे लिखे हुए इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि पहले में पब्बी हिल्स हैं अहम पहाड़ियाँ, दूसरे में पीर पंजाल, और तीसरे में हम देखा नांगा पर्वत, और
जो ओस बुलंदी कराक्रम की 7000 मीटर, K2 की पहाड़ी जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है वो इस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। क्रिच मीर जो है वो हिंदू कश में, और उसके बाद हिंदू कश के जनूब में सवात और चित्राल की पहाड़ी हैं। 3000 से 5000 मीटर की बुलंदी है। लवारी टनल यहाँ की मशहूर एक यानी कि दरा जो लवारी है वहाँ पे कायम की गई। पेशावर और चित्राल का आपस में रब्ता वो बरकरार रहता है, जबकि सर्दियों में पहले ये मसाइल का शिकार रहता था। शुमाली पहाड़ों की अहमियत में आप ये लिखेंगे सरहदें महफूज हैं, बारिशों का सबब बनती हैं, सियाहत का फ़रोग़ मिलता है, और दरिया जितने भी आप पाकिस्तान में बहते हैं ये उन्हीं शुमाली पहाड़ों के बरूबनीत है कि वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो गर्मी में उसके पिघलने की वजह से नदी नाले में पानी आता है जो बाद में दरियाओं का एक हिस्सा बनते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम जो है वो जारी और सारी रहता है। ये था आपका आज का टॉपिक। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।